नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सत्यम सिंह और हम लोग आज की लेक्चर में बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ एप्पल यानी कि सेब की खेती। तो जो भी विद्यार्थी यूपी कैडेट की परीक्षा देना चाहते हैं या यूपी बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ एप्पल। तो शुरू करते हैं इस खेती को वानस्पतिक नाम से। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, सेब का वानस्पतिक नाम क्या है? पायरस मैलस। पायरस मैलस, पायरस मैलस इसका वानस्पतिक नाम है। अगर देखें इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो इसकी कुल कौन सा है? रोजेसी। रोजेसी इसका कुल है। इसके साथ साथ रोजेसी और किसका कुल है? तो आड़ू और गुलाब। आड़ू और गुलाब का भी जो कुल है वो क्या है? रोजेसी है। अब देख लेते हैं गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर। तो जो सेब में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 34 पाए जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस की बात करें तो हमारे सेब का जो उत्पत्ति स्थान है ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वहीं देखते हैं सेब के फल का प्रकार। सेब के फल का प्रकार, तो उसका फल का प्रकार क्या है? पूर्ण। पूर्ण या इसको सेविया भी कहते हैं। हिंदी में इसको सेविया कहते हैं, बाकी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पोम के नाम से। आपकी परीक्षाओं में पोम के नाम से ही ज्यादा पूछा जाता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ इसके प्रश्न हैं जो कि आपकी यूपी बोर्ड और यूपी कैट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनको देख लेते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न आता है कि सेब का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? सेब का वह कौन सा भाग है जिसको हम लोग उपभोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पासन। पुष्पासन इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैलेमस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ये इसका खाने योग्य भाग है। बाकी सेब कैसा फल है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि जो हमारे फल हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, सत्य फल और असत्य फल। जो फल पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं वो सारे कैसे कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। और जो फल पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित हो जाए वो हमारे कैसे कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सेब कैसा फल है? तो असत्य प्रकार का। सेब असत्य प्रकार का फल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? सेब को कहा जाता है। अगर प्रश्न में आपको इस तरह से नहीं देगा तो ये लिख के आएगा कि समशीतोष्ण फलों का राजा कौन है? तो उसका राजा भैया सेब है। इस बात को ध्यान रखिए, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखें, सेब को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगाते हैं? तो सेब को समुद्र तल से 1800 से लेकर के 2700 मीटर ऊंचाई पर उगाते हैं। सेब का कटोरा, सेब का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसको क्या कहते हैं? सेब का कटोरा भी कहा जाता है। सेब की खेती के लिए उपयुक्त मृदा, सेब की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे? दोमट या बलुई दोमट। बलुई दोमट मृदा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेब में पाया जाने वाला अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सेब में मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न में। आगे हमारे सामने आती हैं प्रजातियां। विभिन्न प्रकार की सेब की वैरायटीज हम लोग ग्रो कर रहे हैं इस समय। तो जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसमें आपकी आती है रेड डिलीशियस। रेड डिलीशियस और
गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, और कौन सी इसमें आती है, रोम ब्यूटी, रोम ब्यूटी, किंग ऑफ पिपिन्स, किंग ऑफ पिपिन्स, चौवटिया अनुपम, चौवटिया अनुपम, बेनौनी और अर्ली रेड और अर्ली सैलरी, अर्ली सैलरी। इस प्रकार से बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही प्रजातियां बताई गई हैं जो आपकी परीक्षाओं में आई हैं या आने की संभावना है। रेड डिलीशियस एक सेब की बहुत अच्छी प्रजाति है। वही बात करें इसकी, देख सकते हैं आप जो अर्ली वैरायटीज हैं, यानी कि ये सारी कैसी हैं, अगेती किस्म है, ये सारी सेब की अगेती किस्म है। उसके अलावा रेड डिलीशियस काफी लोकप्रिय वैरायटी है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कुछ सामान्य प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है कि सेब की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म, सेब की सर्वाधिक उपज देने वाली सेब की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में रहता है, सबसे ज्यादा रहता है? तो इसका आंसर क्या है, किंग ऑफ पिपिन्स। किंग ऑफ पिपिन्स एक प्रजाति है जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा रहता है। अगला प्रश्न है, सेब का बौना मूल वृत्त कौन सा है? सेब का बौना मूल वृत्त कौन सा भैया? M9, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेब का अर्धबौना मूल वृत्त। तो आप बौने और अर्धबौने में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर बौना मूल वृत्त पूछा जाएगा तो M9 पे लगाएंगे, अगर अर्धबौना पूछा जा रहा है तो M27। यहीं पर एक बात आप और लिख सकते हैं, अमरूद का बौना मूल वृत्त, अमरूद का तो कौन सा है, एनोकुलाइड, एनोकुलाइड 82। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सेब में प्रवर्धन, सेब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, टी बडिंग। टी बडिंग से सेब में प्रवर्धन करते हैं। इसके अलावा आंवला, आंवला में प्रवर्धन, और गुलाब, आंवला और गुलाब, इसमें प्रवर्धन किससे करते हैं? इसमें प्रवर्धन हम टी बडिंग से करते हैं। अगला प्रश्न कि सेब का ऐसा कौन सा एंजाइम है जिससे सेब को काटने के बाद वह भूरा पड़ जाता है? हम लोग क्या करते हैं, घर में सेब को काट के अगर आप रख दें तो हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारा जो सेब है उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे एक एंजाइम काम करता है जो कि है पॉलीफिनाइल, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज काम करता है एंजाइम, इसके लिए काटने के बाद सेब का भूरा पड़ जाना। इसके अलावा अगर आपसे तत्व पूछे, तत्व, तो तत्व कौन सा होता है? तत्व भैया हमारा होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, इसी के माध्यम से भी सेब काटने के बाद भूरा पड़ जाता है। अगला प्रश्न, सेब रोपण के कितने दिन बाद फल देता है? कितने समय के बाद सेब अपना फल उत्पादन करने लग जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष के बाद हमारा सेब फल उत्पादन के लिए शुरू हो जाता है। सेब में फूल आने का समय यानी कि फ्लावरिंग टाइम सेब में कब होती है? तो इसका आंसर क्या है, मार्च से लेकर के और अप्रैल तक। मार्च से अप्रैल तक सेब में पुष्प आते हैं। वहीं अगर बात करें सेब में फल कब आते हैं, फ्रूटिंग टाइम, तो जो उसका फ्रूटिंग टाइम है ये भैया जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक होता है। काफी अच्छे प्रश्न
इस वाली पीपीटी में है, जैसे कि सेब का बौना मूल ग्रंथ तो M9, अर्ध बौना मूल ग्रंथ तो M27, प्रवर्धन टी बडिंग से करते हैं और काटने के बाद भूरा पड़ जाना इससे होता है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। आगे कुछ प्रश्न आपके सामने हैं जिनको देखेंगे, ये भी काफी अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है कि सेब में पुष्प आने का कितने प्रतिशत फल लगते हैं, यानी कि कुल पुष्पन होने का कितना परसेंट फल बनता है या फल में निर्माणित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है 5%। 5%। कुल फूल आने का केवल 5% ही हमारे पौधों में फल लगता है। वहीं अगर यहाँ पर देखें आम के केस में, आम के केस में क्या होता है, ये परसेंटेज 0.1% होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेब की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, इसमें मैंने आपको अभी जब वैराइटीज पढ़ा रहा था मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो कौन सी है, अर्ली रेड और अर्ली सैनबरी, अर्ली रेड और अर्ली सैनबरी सेब से बनाया जाता है, यानी कि सेब से कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसका आंसर क्या है, साइडर नामक शराब। साइडर नामक शराब जो होती है वह सेब से तैयार की जाती है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं जो फेनी एक पेय पदार्थ है, ये किससे तैयार किया जाता है, ये भैया काजू से या नारियल से तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में काफी अच्छा ये प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। सेब स्रोत है, सेब किन चीजों का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा सेब में बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। अगला आपके सामने है, सेब में नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1:9। एक नर आवश्यक होता है 9 मादा पौधों के लिए। वहीं यहाँ पर देख लीजिए पपीता के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अनुपात कितना होता है, 1:10। मैं आपको ये साथ ही साथ इसलिए बता देता हूं जिससे कि कोई डाउट नहीं होगा, तो आप अपनी परीक्षाओं में गलतियां कम करेंगे। आगे हमारे सामने यहाँ पर है सेब में लगने वाले प्रमुख रोग। प्रमुख रोग सेब में कौन कौन से लगते हैं, तो मुख्यतः सेब में 2 ही रोग लगते हैं। एक तो हमारा हो गया स्कैब, सेब में स्कैब रोग लगता है, और दूसरा कौन सा रोग लगता है, फायर ब्लाइट। दो रोग सेब में लगते हैं, कौन कौन से, एक स्कैब है और दूसरा फायर ब्लाइट। स्कैब रोग जब आपसे पूछा जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे कि ये कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग है भैया। उसी के अलावा उसका जो जूलॉजिकल नेम है तो वो क्या हो जाएगा, वेंचुरिया एक्वेलिस। फिर आगे देख सकते हैं फायर ब्लाइट जो रोग है ये किससे होता है, ये रोग हमारा जीवाणु जनित रोग है। ऐसा जीवाणु जनित रोग है। जब जीवाणु से होता है तो जीवाणु का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इरविनिया और इमाइलोबोरा। ये रोग है, साइंटिफिक नेम है इसका फायर ब्लाइट रोग का। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेब में कौन सा कीट लगता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, सेब का प्रमुख कीट,
प्रमुख कीट। तो जो सेब का प्रमुख कीट है भैया कौन सा होता है, वो हमारा होता है भ्रूणित इल्ली। भ्रूणित इल्ली ये सेब का प्रमुख कीट है। एक प्रश्न हमारा छूट गया कि सेब के फलों का फटना। सामान्यतः आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा अगर इस तरह से कि फलों का फटना किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, बोरान लगाते हैं। लेकिन सेब के केस में बोरान ना होकर के ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है। और एक प्रश्न अगर आप देखना चाहें कि सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हमारा एंथोसायनिन के कारण होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने कल्टीवेशन ऑफ एप्पल देखा, यानी कि सेब की खेती को आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा के अनुसार या कैडेट की परीक्षा के अनुसार हमने उसको देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब बात करते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।